अमेरिकी सैनिक समुद्र किनारे खड़ा था। उसने राइफल में गोली डालकर समुद्र में मौजूद शार्क पर निशाना लगाया। तभी उसने देखा कि पानी में एक मोटा जापानी सैनिक मछलियां पकड़ रहा है और शार्क उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने जल्दी से गोली चलाने की तैयारी की, लेकिन तभी उसके पीछे मौजूद एक जापानी अधिकारी ने उस पर बंदूक तान दी। हालात समझकर अमेरिकी सैनिक ने शार्क पर गोली चलाई। जापानी अधिकारी ने भी खतरा समझकर शार्क पर गोली चलाई। दोनों मिलकर शार्क को भगा पाए। शार्क के डर से जापानी सैनिक रोज भाला चलाने का अभ्यास करने लगे। गलती करने पर अधिकारी सजा देता था। अभ्यास के बाद वे समुद्र किनारे नावें बनाते थे ताकि किसी दिन इस द्वीप से निकल सकें। एक दिन एक जापानी सिपाही ने देखा कि अमेरिकी सैन्य विमान द्वीप की तरफ आ रहा है। उसने जल्दी से नावों को पतों से ढक दिया ताकि वे दिखाई न दें। उसी समय उन्होंने देखा कि उस विमान के पीछे जापानी लड़ाकू विमान भी था। जापानी विमान ने हमला किया और अमेरिकी विमान धुआं छोड़ने लगा। तभी एक अमेरिकी लड़ाकू विमान भी पहुंचा और दोनों पक्षों के विमान आमने सामने भिड़ गए। लड़ाई में दोनों गिरकर समुद्र में जा गिरे। उधर अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विमान मुश्किल से द्वीप पर उतरा। उतरते समय विमान को नुकसान हुआ और ज्यादातर चालक दल मारे गए। बचे हुए सैनिकों ने मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो टूट चुका था। कुछ सैनिक बाहर निकले ताकि पता लगा सकें कि यह द्वीप कैसा है। दूसरी तरफ जापानी सैनिक अमेरिकियों पर अचानक हमला करने की योजना बना रहे थे। उनका एक जासूस विमान के पास पहुंचा, लेकिन भीतर से अमेरिकी सैनिक ने उसे गोली मार दी। अमेरिकियों को साफ हो गया कि द्वीप पर जापानी मौजूद है, इसलिए उन्होंने विमान के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। रात होते ही जापानी सैनिक फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे विमान के पास आए, अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें देख लिया। जापानी नेता ने ग्रेनेड निकालकर विमान के अंदर फेंक दिया। धमाके के बाद वे सोचने लगे कि अमेरिकियों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए आगे बढ़े। लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने फिर गोली चला दी और जापानी अंधेरे का फायदा उठाकर लौट गए। अमेरिकी सैनिकों ने घायलों का इलाज शुरू किया। एक नए सैनिक को पहली बार किसी का कंधा ठीक करना था। डॉक्टर ने घायल को शराब दी और गेंद की मदद से उसका कंधा ठीक किया। इसी दौरान पेड़ पर छिपे जापानी सैनिक ने अचानक गोली चलाई और फिर पेड़ पर जापानी झंडा बांधकर भाग गया। थोड़ी देर बाद समुद्र की तरफ से गोलाबारी होने लगी। अमेरिकियों को समझ आया कि यह चाल थी ताकि दूर खड़ी जापानी नौसेना यहाँ हमला कर दे। समय बीतने के साथ दोनों पक्षों को लगा कि लड़ाई से उन्हें ही नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से लड़ाई रोक दी। अमेरिकियों ने एक घायल जापानी सैनिक का इलाज भी किया, जिससे दोनों के बीच थोड़ा भरोसा बना। धीरे धीरे दोनों के बीच रोजमर्रा का लेन देन शुरू हो गया। एक मोटा जापानी सैनिक रोज मछलियां लाता और अमेरिकी बदले में उसे सिगरेट देते थे। एक दिन तेज तूफान आने के संकेत मिले। दोनों सेनाओं ने मिलकर बांध बनाए, लकड़ियां काटी और रेत के बोरे लगाए। काम करते हुए वे एक दूसरे की मदद करते रहे। तूफान में एक अमेरिकी सैनिक बह गया। जापानी सैनिकों ने उसे देखकर तुरंत बचा लिया। दोनों के ठिकाने नष्ट हो गए, इसलिए वे कुछ दिनों तक साथ रहने लगे। लेकिन तूफान के बाद शार्क भी किनारे के पास आ गए। एक दिन वही जापानी सैनिक मछली पकड़ रहा था और ध्यान नहीं दिया कि एक शार्क उसके पीछे आ रही है। अमेरिकी अधिकारी ने उसे बचाने के लिए गोली चलाई, लेकिन जापानी अधिकारी ने गलत समझकर उस पर बंदूक तान दी। शार्क दिखने पर दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक शार्क ने उसे काट लिया और वह मर गया। उसकी मौत से दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। जापानियों ने अमेरिकियों पर हमला कर दिया। लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ, लेकिन अंत में अमेरिकियों ने जापानी सैनिकों को खत्म कर दिया और नौसेना की मदद से द्वीप से निकल गए।